नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विपक्षी दलों ने गठबंधन को दिया नया नाम, कहा अब करो इंडिया से लड़ाई। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक, विपक्षी एकता पर बरसे पीएम मोदी। देश और लोकतंत्र को बचाना है, एक सुर में बोले लालू तेजस्वी। एनडीए की बैठक पर मंत्री सुरेंद्र यादव का बड़ा बयान, चिराग का ऐलान, किसी भी हाल में हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। जाति व्यवस्था पुरखों की गलती की देन, शिक्षा मंत्री के विवादित बोल। सहारा निवेशकों के फंसे पैसे मिलेंगे वापस। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से दिन दहाड़े 14 लाख की लूट। रोहतास में एसटीएफ के हत्थे चढ़ा 50,000 का इनामी बदमाश। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में हुए विपक्षी दलों की बैठक ने अपने गठबंधन का नाम तय कर लिया है। अपने गठबंधन का नया नाम इंडिया रखा है, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस। इसके बाद नेताओं ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अब इंडिया का विरोध करके दिखाओ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी बैठक का मकसद देश, लोकतंत्र और संविधान बचाना है। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं ने गठबंधन के नाम पर सहमति जताई। इस नए गठबंधन पार्टी की अगली बैठक मुंबई में होगी। वहीं ममता बनर्जी ने भाजपा वालों को कह दिया, आओ अब लड़ो हमसे, इंडिया जीतेगा और भाजपा हारेगी। इधर दिल्ली में भी एनडीए की बड़ी बैठक हुई है। एनडीए की इस मीटिंग में बिहार से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। वहीं पीएम मोदी ने बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं और हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रहने देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और मोदी को कड़ी चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। बैठक में लालू यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान लालू यादव ने अपने अंदाज में एक बार फिर से बीजेपी और नरेंद्र मोदी को जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बैठक देश को बचाने के लिए काफी जरूरी है। बैठक देश के लिए काफी अहम है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र, संविधान और विचारधारा को बचाने के लिए विपक्षी दल एक साथ आए हैं। मंत्री सुरेंद्र यादव ने एनडीए की बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पहले कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही पूरे देश में हम चुनाव लड़ेंगे, एक ही चेहरा देश में काफी है। लेकिन अब विपक्षी एकजुटता से घबराकर 38 से अधिक दलों को साथ बुला रही है। मंत्री ने कहा कि बीजेपी कहती थी कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना चाहती है, लेकिन अब क्या हुआ, उन्हें एनडीए गठबंधन में छोटे दलों को शामिल करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो दावे करती थी वो खोखला साबित हुआ। एनडीए में शामिल होने के बाद एलजेपी-आर प्रमुख चिराग पासवान किसी भी हाल में हाजीपुर लोकसभा सीट अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में चाचा पशुपति और भतीज चिराग के बीच की जंग ने एनडीए के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इन सब के बीच चिराग ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गोपालगंज सीट हम लोग जीते, मोकामा में कड़ी टक्कर हुई, उसके बाद नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए। तब से लेकर अभी तक बीजेपी के कई नेताओं से बातचीत होती रही। यकीनन हम लोगों की कुछ चिंताएं थी जिसे शर्तों का नाम दिया जाता है। वो शर्त नहीं बल्कि चिंता थी जिसे हम लोगों ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के सामने रखा। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों को लेकर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के बयानों को उद्धृत करते हुए विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रंथों में कई चीजें सीखने और अनुकरण करने की है, लेकिन कुछ कचरा भी है। दरअसल मधुबनी में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 56 प्रकार का भोग लगाकर कोई गाली दे दे, तो राम मनोहर लोहिया भी कहा करते थे कि धार्मिक ग्रंथों में कई चीजें सीखने और अनुकरण करने की है। उन्होंने यह भी कहा कि जातियां हमने बनाई है, जाति व्यवस्था पुरखों की गलती की देन है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा में निवेशकों के पैसे जो फंसे हैं वो वापस मिलेंगे। अमित शाह ने कहा कि सरकार उन निवेशकों की जमा राशि वापस करने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शाह ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की प्रतिबद्धता उन सभी लोगों को राहत देगी जो अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। पोर्टल लॉन्च के कार्यक्रम में शाह ने कहा कि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 4 करोड़ लोगों को शुरुआती तौर पर फायदा होगा। पोर्टल के जरिए 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस मिलेंगे। नालंदा में बैंक लूट की घटना सामने आई है। दिन दहाड़े अपराधियों ने बैंक से 14 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई। घटना जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र के आयाब गांव की है, जहां दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूटपाट की गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अपराधी हथियार से लैस थे। अचानक से बैंक में घुसकर लूटपाट करने लगे। इस दौरान बैंक के कर्मियों ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। रोहतास में पुलिस ने 50,000 के इनामी मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने यूपी के चंदौली में छापेमारी कर कुख्यात मुन्ना सिंह उर्फ वशिष्ठ को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुन्ना सिंह को गिरफ्तारी के लिए पिछले 2 सालों से अभियान चला रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद बदमाश के घर की कुर्की भी जब्ती की गई थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। एसपी विनीत कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के अलावे शराब के मामले में भी पुलिस को इसकी तलाशी थी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।